बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीटिंग के सदर आदि वकार अब्दुल रहमान मेंबर साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा, शहर हैदराबाद से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान किराम, बिलखुसूस फरहान सज्जाद साहब व उनके रफ़क़ा, सामने बैठे हुए बुजुर्ग नौजवान, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही होगी, घरों में बैठी हुई मेरी इज्जत माँ, पर्दा नशी माएँ बहनें, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर शख्स है मिल्लत का चमकता हुआ तारा। दोस्तों, मैंने अपने तमहीदी बात में जो शेर अल्लामा इकबाल का कहा है, मैं मेरी तकरीर के दूसरे पहलू में इस बात पर आऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज की मीटिंग की गर्द गायब बताता चलूं कि 30 नवंबर को मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का नंबर 114 का भी असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, और हमारी अपनी जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद करदा उम्मीदवार शहर अजीज के हर दिल अजीज एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिमी साहब है, जिनका निशान पतंग है और मशीन पर जिनकी बटन 5 नंबर है। दोस्तों, आने वाले इस इलेक्शन में आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करना है। आज ये जो मीटिंग रखी गई है, हमारे इस इलाके के तमाम जिम्मेदारान से सलाह मशवरा करने के बाद तय हुआ था कि आज के रोज इस मीटिंग का इनेकाद किया जाए। इससे पहले कि मैं अपने इलेक्शनी मंशूर पर बात करूं, मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहां हमारे बुलाने पर आए। दोस्तों, 20 नवंबर को जो इलेक्शन होने जा रहा है, वो हमारे लिए इंतहाई जरूरी और अहम इलेक्शन है। माजी में कई बार आप लोगों ने ये जुमला सुना होगा कि इलेक्शन शहरों की तकदीर का और बस्तियों की तकदीर का फैसला करते हैं, लेकिन आज ये जुमला कि आने वाला इलेक्शन और इसके नतायज हमारे शहर पर वाज़े तौर से दिखाई देंगे। आप लोग ने अगर वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिमी साहब को चुन कर दिया, तो इंशाअल्लाह शहर में इसके अच्छे नतायज आपको दिखाई देंगे। और अगर हमारे मध्य मुकाबिल के उम्मीदवार जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से भी लड़ रहे हैं, अगर उनको आपने वोट दिया तो इसके नतायज भी आज जिस तरीके की सियासत हो रही है आप देखेंगे।
शहर में पहली मर्तबा देखा जा रहा है कि इलेक्शन एक खौफ, एक डर के माहौल में इलेक्शन हो रहा है, वरना शहर की तारीख में कभी ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ। आज हमारे मध्य मुकाबिल उम्मीदवार जुल्म से, ताकत से, गुंडागर्दी से इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिलों में डर पैदा कर दिया जाए, खौफ पैदा कर दिया जाए, आपको डरा धमका कर आपकी वोट ले ली जाए, गुंडागर्दी की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है। हमारा इलाका भी मज़ाबात की बस्तियों में शामिल है। उसके असरात उनके इलेक्शन लड़ने के तरीके के असरात हमारी बस्तियों में भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग शहर से हमारी बस्तियों से 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, आज उनकी गुंडागर्दी या उनका खौफ, उनका डर इस बस्तियों में रहने वाले लोग भी महसूस कर रहे हैं। ये शहर के मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है, ये शहर के लिए अच्छा नहीं है। जुल्म, ताकत और डर से फिरौनियत की हुकूमत कायम हो सकती है। जुल्म, ताकत और डर से यजीदियत की हुकूमत कायम हो सकती है। लेकिन इन हालात में ऐसे जालिमों का जो डर और खौफ से अपना इक़्तिदार बनाना चाहते हैं शहर में, हमें उनका मुकाबला मिजाज हुसैनी से करना होगा, बहादुरी से करना होगा, बिना खौफ करना होगा, बिना डरे हुए करना होगा। ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहे, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नशा और चीजों का इस्तेमाल ना करें, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुत्ता बोली का इस्तेमाल ना करें, अगर ये हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुलेशन का नशा ना करें, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे गुंडागर्दी में मुलविस ना हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नशा करके मोबाइल छीनने के इल्जाम में गिरफ्तार ना हो, अगर हम ये चाहते हैं कि 2 नंबरी जो इस इलाके में 2 नंबर का धंधा करते हैं, ऐसे लोग आप पर राज ना करे, तो आपको इस इलेक्शन की अहमियत को समझना होगा। आज वाज़ेह तौर से शहर चौराहे पर खड़ा हुआ है, यह आपके फैसले का इम्तिहान है, आपके फैसले की कुव्वत का इम्तिहान है, आपके ज़हन का इम्तिहान है, आपके शऊर का इम्तिहान है, आपकी चाहत का इम्तिहान है कि आप आने वाले वक्त में अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या चाहते हैं। क्या आप शहर में ऐसी लीडरशिप चाहते हैं जो गुंडागर्दी को फरोग दे रही है? क्या आप ऐसे लोगों को पसंद करना चाहते हैं जो आज अपने वर्करों से और अपने अपराध खाना के लोगों से नशा करवा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और उस नशे में शहर के मासूम लोगों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं? क्या
महफूज हाथों में हो। शहर के दाखिली रास्तों से गुजरे, शहर के दाखिली रास्तों से हमारी मां बहनें महफूज गुजरे, यह भी हमारे लिए एक सवाल है। क्योंकि नशे में धूत, नशे में मुलव्विस ये नौजवान हमारे शहर के दाखिली रास्तों पर मोबाइल छीनने का काम करते हैं। टू व्हीलर पर अपने घर के मर्द हजरात के साथ जाने वाली खवातीन का मोबाइल और पर्स छीनने की शिकायत हमारे शहर के दाखिली रास्ते पर, जहां से हमारा रोजाना का गुजर बसर होता है, ऐसे नौजवान नशे में मुलव्विस होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ऐसे नशा करने वाले लोगों की हिफाजत कौन कर रहा है, ऐसे लोगों को तहफ्फुज़ कौन फराहम कर रहा है, ऐसे लोगों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कौन कर रहा है, ऐसे लोगों को अपने जलसे जुलूस में जो है गर्दी की शक्ल दिखाने के लिए बुला कौन रहा है, कौन ऐसे लोगों को नशे के लिए पैसा फराहम कर रहा है, आप लोगों को बेहतर तरीके से मालूम है। आज क्या हमें इलेक्शन नहीं जीतना है? इलेक्शन जीतने में जो मदद दरकार होती है, क्या उसकी जरूरत हमें नहीं है? लेकिन हम हमारे नजरिए का, हमारी कदरों का सौदा नहीं कर रहे हैं अपने मुफाद के लिए। हमारे पास भी इस तरीके के गुंडा अपराध आ रहे हैं, हमारे पास भी 2 नंबरी लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मुस्तकिल में आप चुनकर आए तो धंधों में पुष्ट पनाही करना। लेकिन हमें शहर का अमन अजीज है, हमें शहर के नौजवानों का मुस्तकबिल अजीज है, हमें शहर का सुकून पसंद है। इसलिए हम ऐसे लोगों से हमारी कदरों का समझौता नहीं कर रहे। आज जिस बस्ती में ये मीटिंग हो रही है, मैं यहां का कॉर्पोरेटर हूं। 2017 में आप लोगों ने न सिर्फ अवार्ड के जरिए बल्कि अपनी दुआओं के जरिए मुझे कामयाबी दिलाई। मैं कामयाब हुआ और कामयाब होने के बाद मैंने आपकी नुमाइंदगी की। मैंने ये जो इलाका है इसकी हालत-ए-ज़ार पर, इसके पिछड़ेपन पर और इसकी पसमानदगी पर कई लीडर आकर बात किए हैं आप लोगों के दरमियान। कई लोगों ने आपको यहां पर खड़े होकर वादा किया था कि हम इस इलाके में पाइपलाइन लाकर देंगे, इस इलाके में बॉर्डर का नस्ल करके देंगे, इस इलाके में पुख्ता सड़कें बनाकर देंगे, इस इलाके में जरूरी सहूलियात मुहैया बनाकर देंगे। लेकिन इलेक्शन होने के बाद ये लोग ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। और उल्टा इलेक्शन में शिकस्त होने के बाद, पेटियों के नताए जाने के बाद, जब उन्होंने देखा कि आप लोगों ने उनकी औकात उनको बता दी, तो वही लोग जो आज आकर आपकी बदहाली के रोना रो रहे हैं, जो लोग आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने कॉर्पोरेशन में इस बस्ती के खिलाफ, इस इलाके के खिलाफ, यहां के रहने वालों के खिलाफ एक लेटर दिया
गेट से दावा कर रहा हूं, अगर आप में हिम्मत है तो आकर मेरी बात का इनकार कीजिए, मेरी बात की माफी कीजिए कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं आपको दोबारा स्टेज लगाने की दावत दे रहा हूं कि क्या आपने असेंबली इलेक्शन हारने के बाद इस बस्ती के खिलाफ कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को लेटर नहीं दिया? क्या आपने शेख आसिफ साहब आपने अपने लेटर में यह दावा नहीं किया कि यह बस्ती एक ग्रीन जोन है, यह इलाका ग्रीन जोन कहलाता है, यहां पर कॉर्पोरेशन की जानिब से कोई सहूलत नहीं दी जा सकती और नहीं दी जानी चाहिए। यहां पर सड़कें किस फंड से तामीर हो रही है, कौन से कायदे से तामीर हो रही है? क्या आपने कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से अपने लेटर के जरिए जवाब तलब नहीं किया? आइए स्टेज लगाइए, आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, आप भी अपनी सफाई दीजिए कि आपने इलेक्शन के बाद इस बस्ती से दुश्मनी नहीं निकाली। मैं सबूत बताऊंगा आपको कि आपने इस बस्ती के खिलाफ, इस बस्ती पे पूरी नजर रखी और इस बस्ती को उजाड़ने का काम किया। हमने हमारी हिकमत से, मेहनत से, आप लोगों की दुआओं के तहत, आप लोगों से किए गए वादों की लाज रखने के लिए अल्लाह ने हमें जितनी भी सलाहियत दी थी, हमने उस सलाहियतों को बरकार लाते हुए आज ये रोड का हाल आपको मालूम है, इसकी खस्ता हाली आपने देखी है। इसे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के फंड से तामीर करवाया। मेरे दाएं जानिब 102 की बस्ती है, शब्बीर चाचा और उनके साथ के जिम्मेदारान, उन्होंने किस कदर मेहनत की, मुझे बार बार बुलाया, मुझे दावतें दी, मैंने शर्मा कर कहा कि मैंने तो आपके कान से ज्यादा दावतें खा ली है शब्बीर चाचा, और आज आप देख रहे होंगे उन तंग तारीख और बारीक कलियों में भी हमने सिविक रोड का जाल बिछाया। मेरे बाएं जानिब हीरापुरा की बस्ती है, 117 की बस्ती है। ये बस्ती बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं बहुत पुराना किस्सा नहीं सुना रहा हूं, मैं ये 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं। इन बस्तियों में हमने सड़कों का जाल बिछाया, पाइपलाइन का जाल बिछाया। हम काम करने वाले लोग हैं, काम करना हमारा मकसद है, काम हमारी नीयत है, और हमने आपकी सहूलत के लिए तमाम पर काम मंजूर करवा कर रखे हैं। आज अंडरग्राउंड ड्रेनेज की वजह से आपको जो आने जाने में दिक्कत हो रही है, मैं उसके लिए इस वार्ड के बुजुर्गों से, माँ बहनों से, नौजवानों से, हर एक शख्स से माफी चाहता हूं कि काम की देरी की वजह से आपको राहत और सुकून मैसर नहीं है, लेकिन हमने आपके लिए, आपके बेहतर निजाम के लिए, बेहतर मोहल्ले के बेहतर निजाम के लिए इस रोड को 3 करोड़ की खतीर लागत से कॉर्पोरेशन के फंड से मंजूर करवा लिया। बीच में हमने कमिश्नर साहब का दौरा करवाकर यह रोड के काम की शुरुआत करनी चाहिए, तो हमने सबूत के तौर पर आज के उम्मीदवार जो हमारे मध्य मुकाबिल है, आसिफ शेख रशीद, उसका लेटर आपको बताया कि उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार काम शुरू करता है तो मैं नेशनल हाईवे पर, आगरा रोड पर धरना दूंगा। सिर्फ उनका मकसद हमें काम से रोकना, आपको तकलीफ में रखना और हमें बदनाम करना है। वक्त पर अगर काम हो जाता तो
तो आज आप इस तरीके की तकलीफ से दो चार नहीं होते। आज हमने शगुफ्ता मस्जिद के अतराफ में मेरी मां बहनों के कानों में मेरी आवाज जा रही होगी कि हमने आपकी जो गलियां हैं उन गलियों के लिए भी सीमेंट रोड का बजट मंजूर करवा दिया है। इलेक्शन का ज़ाब्ता अखलाक आचार संहिता खत्म होते ही इंशाअल्लाह आप लोगों का काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ हमारे मुखालिफिन जो सिर्फ कीड़ा निकालना जानते हैं, जिनके माँ बाप 5 साल कॉरपोरेशन में मेयर के ओहदे पर फायज रहे, 2.5 साल वालिद मोहतरम मरहूम कायम रहे मेयरशिप पर, 2.5 साल वालदा मोहतरमा कायम रही मेयरशिप पर। उस वक्त आपके इलाके की खबरगिरी नहीं की, आपके मसाइल की खबरगिरी नहीं की, आपकी तकलीफों की खबरगिरी नहीं की। उस वक्त जब उनके अख्तियार में था 600-700 करोड़ रुपया और उससे तामीरी काम करना, जब आपके इलाकों में आपसे आकर आपकी तकलीफ को पूछा नहीं गया और इलेक्शन के अय्याम में आकर मगरमच्छ के आंसू आ रहे, ढकोसला कर रहे हैं। यहां पर 121 के जिम्मेदारान भी बैठे हुए, 121 के मकानों में इस माइक के जरिए मेरी मां बहनों के कानों में मेरी आवाज जा रही होगी। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि 121 का जो मेन रोड है उसे भी हमने जनरल फंड कॉर्पोरेशन के फंड से मंजूर करवा लिया है और इंशाअल्लाह अगले महीने में आपका यह काम शुरू हो जाएगा। ये भाई, ये आपका भाई आपसे वादा करता है। इलेक्शन के अय्याम में मैंने कहा था कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से अगर वादा करता है तो उस वादे के बीच में अल्लाह होता है और बंदा अल्लाह से जिस तरीके का गुमान रखे अल्लाह उसके गुमान के मुताबिक फैसले फरमाता है। मैंने गुमान ये रखा था कि अगर मैं चुन कर आया तो इस इलाके की तमाम तकलीफात का खात्मा कर दूंगा, इस इलाके की तमाम दुश्वारियों का खात्मा कर दूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं कई हद तक कामयाब भी हुआ। हमने 105 और 106 में सड़कों का जाल बिछा दिया। आप देख रहे होंगे कि हर महीना हर हफ्ता इस इलाके के जोग्राफियाई हालात बदलते रहते हैं। जब हमने शुरू किया था तो ये गलियां आधी भी खत्म करने गए तो उसके आगे भी बस्तियां बस गई। हर रोज यहाँ पर एक नया मकान तामीर होता है, हर रोज यहाँ पर एक नई बस्ती बस जाती है। काम करने की तकलीफ और दिक्कत है, लेकिन मेरी माँ बहनों आप इस भाई पर यकीन रखो कि आने वाले वक्त में मैं आपके तमाम तामीरी काम और आपकी तमाम बुनियादी सहूलतें आपको मुहैया करा कर दूंगा। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने आपके इलाके की तज़हीनकारी के लिए, खूबसूरती के लिए अपने बजट से 1.5 करोड़ की खतीर रकम जो है 116 और 120 में दिए। वॉल कंपाउंड की तामीर के लिए, गार्डन के लिए और जॉगिंग ट्रैक के लिए 1.5 करोड़ का फंड मुफ्ती इस्माइल ने आपके इस इलाके को दिया है। मासूम शाह कुंडी से लेकर हाईवे तक का रोड जल्द ही तामीर कर लिया जाएगा। आप सब्र रखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले साल भर के बाद आप अपने शहर के, आप अपनी बस्ती के नक्शे पर, आप अपनी बस्ती के चेहरे मोहरे पर, आप अपनी बस्ती के और इस इलाके पर, इसके जोग्राफियाई हालात पर फख्र महसूस करेंगे कि हमारा ये इलाका एक बेहतर और एक मजबूत और एक पायदार और एक खूबसूरत इलाका है। ये मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आने वाला साल आप तारीख नोट कर लीजिए कि इस तारीख के बाद अगले साल की तारीख में आप चांगेश्वर मंदिर से लेकर आईमरी तक और आईमरी से लेकर नेशनल हाईवे तक के एक मजबूत आगरा रोड की तरफ से तैयार करता जो है रास्ता सीमेंट कंक्रीट का आप अपनी खुली और माथे
इतिहास से देखोगे। ये मेरा आपसे वादा है। ये जो तमाम तामीराती काम मैंने आपको गिनवाया हूं और बताया हूं, यहां पर कई सालों से लोग चुन कर आ रहे हैं, लेकिन मेरी मां बहनें दिल पर हाथ रखकर कहना कि क्या हमने आपका काम नहीं किया? क्या आपकी तकलीफों को अपनी तकलीफें नहीं समझी? क्या आपके मसाइल को अपने मसाइल समझकर हल करने की कोशिश नहीं की? इस चौक में खड़े होकर, इस बस्ती में खड़े होकर हम पे गुंडागर्दी और बदनजरी का इल्जाम लगाया गया, हम पर दादागिरी का इल्जाम लगाया गया, हम पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया गया, तुम्हारे हमारे ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश की गई। जिस तरीके की बातें हुई है हमारे मुखालफिन के स्टेज पर, क्या मेरा यहां पर बैठा हुआ कोई भाई, कोई दोस्त उनकी इस बात की तारीफ करता है? कभी हमने आपके साथ जुल्म से काम लिया, ज्यादती से काम लिया? किरदार कशी करने का काम स्टेज से किया जा रहा है, जातियात पर बोलने का काम किया जा रहा है, शख्सियत को मजरूह करने का काम किया जा रहा है, इलेक्शन के बुनियाद से हटकर दूसरी बातों पर फोकस किया जा रहा है, इलेक्शन को अजबियत की तरफ ले जाया जा रहा है, इलेक्शन को बिरादरीवाद की तरफ ले जाया जा रहा है, इलेक्शन को गुंडागर्दी और दादागिरी से जीतने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन को जीतने की नहीं हड़पने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन को चुरा लेने की कोशिश की जा रही है। आपकी राय जो आप आजादी के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसे आपको डरा और धमका कर हासिल करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप इस तरह की कोशिशों का हिस्सा बनोगे? क्या आप बुज़दिल हो? क्या आप डरने वाले हो? क्या आप खौफ खाने वाले हो? क्या आप लालची हो? क्या चंद सिक्कों के लिए आप अपने जमीर का सौदा कर सकते हो? क्या चंद रुपयों के लिए आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा कर सकते हो? क्या कुछ इस समाज के ठेकेदारों ने जो अंदर ही अंदर अपनी बस्तियों का सौदा कर आए हैं, बस्तियों को पैक करके और मुनाफिकत के नाम पर, धोखे के नाम पर, कि अंदर ही अंदर हम धोखे से और दिलवा देंगे, जो लोग धोखा दिलवा रहे हैं और आपके जमीन का सौदा करके आए, ऐसे लोगों के झांसे में क्या आप लोग आ सकते हो? आपको अपने वार्ड की तामीर चाहिए या इस वक्त का फायदा चाहिए? आपको लच्छेदार बातें चाहिए कि अपने वार्ड में बुनियादी सहूलतें चाहिए? आपको अपने इलाके का, मुआशरे का तहफ्फुज़ चाहिए कि यह गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना चाहते हो आप कि आपका बच्चा गुंडागर्दी का शिकार हो जाए, नशे का शिकार हो जाए? क्या इस तरीके की सियासत को आप पसंद करते हो? अगर आप इस तरीके की सियासत को पसंद करते होंगे तो आप ऐसे लोगों का साथ देंगे, और अगर आप तामीर और तरक्की की सियासत पर यकीन रखते हो, आप इत्तेहाद और इत्तेफाक की सियासत पर यकीन रखते हो, तो आप जरूर ब जरूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे, जरूर ब जरूर आप मुफ्ती इस्माइल का साथ देंगे, जरूर ब जरूर आप 20 तारीख को पतंग निशान पर 5 नंबर बटन पर अपना वोट देकर जो है अपने इलाके की तरक्की की ख्वाहिश का सबूत देंगे। देखने में आज ये आ रहा है कि कुछ सियासी जुनून रखने वाले लोग अपनी सियासी जुनूनियत में, अपने सियासी पागलपन में, अपने दिमागी दीवानियापन में, अपने मुफाद को हासिल करने के लिए आज मस्जिद और मिंबर के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। आज मसाजिद की, आइम्मा की इज्जतों से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज ऐसे लोग जिनका कोई समाजी मजहबी किरदार नहीं है, जिनकी समाज में कोई हैसियत नहीं है, आज ऐसे लोग मिंबर रसूल पर
हाजरा पर, और वो ये बताने की कोशिश करता है कि आने वाले वक्तों में हमें किस बुनियाद पर फैसला करना है। अगर वो ये बताने की कोशिश करता है कि असलियत हमारे लिए हराम है, न सिर्फ समाज और मुआशरे के लिए ये गलत है, बल्कि हमारी ईमानी कुव्वत और हमारा ईमान ज़ायल हो जाने का खतरा इस बात से है। अगर ऐसी बात मुसलमानों को अपने जुमा के खुतबे से समझाने की कोशिश अगर एक इमाम जो करता है मिंबर से, तो आज ये सियासत के पुजारी, आज ये जुनून और पागलपन के हामी लोग जाकर उस इमाम से माइक छीन लेते जो हालात हाजरा पर खिताब कर रहा है, और उससे सवाल करते हैं कि आपने मस्जिद के मेंबर से सियासी बात क्यों की? आपने अपनी तकरीर में सियासत के उन्वान पर कैसे इजहार ख्याल किया? और सवाल करने वाले लोग कौन लोग हैं? जरा उनके नाम देखो, उनकी पहचान देखो, उनके काम देखो। सूद ब्याज का धंधा करने वाला शख्स इस सियासी जमहूरियत में आलिम दीन से मिंबर पर सवाल कर रहा है, उसकी इज्जत को तार तार कर रहा है, उसकी अजमत को पामाल कर रहा है, उससे माइक छीन रहा है और भरे मजमे में उससे माफी मंगवा रहा है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि इस तरीके की जमहूरियत कुर्सी को हासिल करने के लिए, इख्तिदार को हासिल करने के लिए आप लोगों ने आज हमारे मुखालिफ उम्मीदवार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप शहर में इस तरीके का सियासी निजाम चाहते हैं? क्या आप शहर में इस तरीके का माशराती निजाम चाहते हैं? क्या आप इस तरीके की गुंडागर्दी चाहते हैं कि इस गुंडागर्दी से मस्जिद का ईमान भी महफूज न रहे? क्या आप ऐसे लोगों की क़यादत चाहते हैं कि एक आलिम दीन, एक मुफ्ती फतवा देने के लिए भी आजाद न रहे? क्या आप ऐसी क़यादत चाहते हैं कि आप अपने मजहबी मसाइल पर इस्तिफ्ता तलब करते हैं? अगर उस इस्तिफ्ता का सवाल का जवाब अगर आपके हक में नहीं आया तो उस आलिम दीन की इज्जत को तार तार कर दिया जाए और ऐसे लोगों को हौसला बख्शे, हौसला देने वाले और पुष्टपनाही करने वाले की क़यादत आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं ऐसे सियासी पागल लोग हमारी बस्तियों पर कब्जा कर ले, जो हमें हमारी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर दे, जो हमारी पहचान, हमारी डिग्निटी से हमें महरूम कर दे, जो हमें हमसे हमारी वोट देने की आजादी तक के छीन ले, जो हमारे जहनों को जो है अज़बियत और बिरादरी वाइज से हिप्नोटाइज कर दे, हमारे जहनों को मायूस कर दे कि हम सही और बुरे में फैसला न कर पाए। क्या हम ऐसी क़यादत चाहते हैं? क्या हम ऐसी रहबरी चाहते हैं? क्या हम ऐसे लोगों का इक़्तिदार चाहते हैं जो हमारे शहर के तशख़्ख़ुस को, हमारे शहर की पहचान को खत्म कर दे? हमारा शहर जो अमन और इल्म अदब का गहवारा कहलाता है, हमारा शहर जो तालीम का गहवारा कहलाता है, हमारा शहर जो मस्जिदों मीनारों के नाम से जाना और पहचाना जाता है, क्या इस शहर की क़यादत वो लोग करेंगे जो शहर में गुंडागर्दी के परवरदा है, जो लोग शहर में नशा और धंधा करने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग शहर में 2 नंबरियों का सपोर्ट कर रहे हैं, जो बदअखलाकी पैदा कर रहे हैं, बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, जो लोग आपके बच्चों की नस्लों, आपकी नस्लों के मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं? क्या आप ऐसे लोगों की क़यादत चाहेंगे या ऐसे लोगों की क़यादत चाहेंगे जो अखलाकियात को कायम कर सके, जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बना सके, जो आपके बस्तियों के निजाम को दुरुस्त कर सके, जो आपको बुनियादी सहूलतों से आरास्ता पैरास्ता कर सके, जो आप लोगों की तकलीफों का ख्याल रखे,
रखे, जो आप लोगों के गमों का मुदावा करे। आपको ऐसा इख्तिदार चाहिए या गुंडागर्दी करने वालों का इख्तिदार चाहिए? तब यजीदियत पर इख्तिदार करने वाला चाहिए या मिजाज हुसैनियत रखने वाला आपको इख्तिदार चाहिए? ये आपको गौर करना होगा, ये सोचना होगा आपको। सुल्म यजीदियत की पहचान है, नाइंसाफी, अदम तवाज़ुन यजीदियत की पहचान है, और इसके खिलाफ, इसके मद्दे मुकाबिल सीना सिबर होना ये हुसैनियत और हुसैनी मिजाज रखने वालों का शिवा है। हमें ये जंग लड़नी है अपनी वोटों के जरिए कि हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारी बस्ती, हमारा इलाका, हमारा शहर अमन से रहे, सुकून से रहे, तरक्की पजीर रहे, इसकी सकाफत बची रहे, इसकी पहचान बची रहे। हम इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहना चाहते हैं। हम बिरादरीवाद की आग में हमारे बच्चों के मुस्तकबिल नहीं झोंकना चाहते। हम गुंडागर्दी करने वालों के हाथों में हमारी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं सौंपना चाहते। बेहतर कौमें वो होती है जो अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देकर जाती है, और बेहतर मुस्तकबिल वो होता है जिसमें अमन हो, सुकून हो, ना कि गुंडागर्दी हो, दादागिरी। आइए, ये बहुत गौर और फिक्र करने का मुकाम है, लम्हे फिक्रिया है, सोचने का मुकाम है, हमारे अंदर ये मिजाज पैदा करने का मकाम है कि हमें ये हमारा इलेक्शन हमारी जिम्मेदारी के साथ लड़कर हमारे माशरे का तहफ्फुज़ करे, हमारे शहर का तहफ्फुज़ करे। इसके लिए जरूरी है कि 20 नवंबर को जो इलेक्शन होने जा रहा है, 20 नवंबर को आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को उनके निशान पतंग की सामने वाली बटन नंबर 5 दबाकर अपने शहर के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और अपने दीनी और मिल्ली बेदारी का सबूत देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी 2 बात खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।